वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सरजी। चलिए क्या किया था, इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोग ने अवकलज के अनुप्रयोग स्टार्ट किया था, जिसके कुछ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए थे। अब देखो आगे के उसी बेस पे ही क्वेश्चन है अवकलज के अनुप्रयोग का, जो इससे पहले वाले क्लासेस में किया था उसके बेस पे ही यहाँ पे क्वेश्चन है। ये अलग क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। आयत की लंबाई को x मान लिया है जो कि 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे जैसे हम लोग पहले मानते थे ना, माना आयत की लंबाई x है, इसको पहले ही दे दिया है कि उसकी लंबाई जो है वो x है और उसकी लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसके बाद और चौड़ाई दिया है y, चौड़ाई को y मान लिया है जो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, अच्छा सेकंड नहीं मिनट दिया हुआ है, मतलब 1 मिनट में वो 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है लंबाई जो है, और चौड़ाई जो है वो 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। जब x की वैल्यू स्टार्टिंग में जो है इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया है, तब आयत के परिमाप और उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा ये हमको बताना है। देखो सबसे पहले लंबाई कितना था इसके पास 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब क्या होता है हर एक मिनट में वो बढ़ते जा रहा है, 1 मिनट में लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर घट रहा है। देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बढ़ रहा है नहीं, क्या लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, मतलब लंबाई यहाँ पे क्या हो रहा है घट रहा है। चौड़ाई बढ़ते जा रहा है लेकिन लंबाई क्या होते जा रहा है हर एक मिनट में छोटा होते जा रहा है। तब हमको यहाँ पे बताना है कि इसके आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये हमको बताना है। मतलब हर एक मिनट में तुम चौड़ाई और लंबाई जो है वो घट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आयत का परिमाप हर एक मिनट में कितना बढ़ेगा कितना घटेगा और उसका क्षेत्रफल ये हमको बताना है। ठीक है, पहले तो सब चीज यहाँ पे दे रखा है, किसको हमको क्या मानना है, दिया है लंबाई x बराबर स्टार्टिंग में दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई y बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। देखो इतना दे रखा है और क्या दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। क्या हुआ है, आयत की लंबाई में समय के सापेक्ष परिवर्तन, समय के सापेक्ष परिवर्तन, देखो क्योंकि t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, समय मतलब मिनट में हो रहा है ना, हर एक मिनट में बदल रहा है, मतलब समय के अकॉर्डिंग ये बदलते जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x है मतलब dx अपॉन dt, क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग बढ़ते या घटते जाता है उसको नीचे लिखते हैं, तो समय के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है घट रहा है। अब देखो घट रहा है तो इसको हम लोग क्या से दर्शाएंगे, ये आ जाएगा -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, मतलब जब कभी भी कोई भी वैल्यू जो है वो घट रहा है बोलेगा तो उसको हमको दर्शाना है माइनस से, क्योंकि वो कम होते जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस। ठीक है, इसके बाद चौड़ाई में समय के सापेक्ष परिवर्तन, समय के सापेक्ष परिवर्तन। देखो अब ये देखो समय के सापेक्ष इसके चौड़ाई में क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इसकी चौड़ाई जो है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आएगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू कितना 6 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 6 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अच्छा इसकी चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर हो रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये 3 सेंटीमीटर घट रहा है और चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव में रहेगा और जो घट रहा है वो नेगेटिव में रहेगा। इतना हो गया। अब इसके बाद देखो जो जो यहाँ पे दिया था वो तो लिख लिया, अब क्या निकालने बोल रहा है, आयत के परिमाप, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समय t के सापेक्ष आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर।
इसमें परिवर्तन की दर क्या आएगा? आयत के परिमाप मान लेते हैं कि वो a है, तो a बराबर सबसे पहले आयत का परिमाप क्या होता है? 1/2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 1/2 लंबाई को x माना था और चौड़ाई को y। अब ये देखो किसके सापेक्ष यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है? t के सापेक्ष, मतलब ये परिवर्तन की दर को लिख देंगे हम लोग dA/dt। ये तो 1/2 होगा और d/dt x प्लस वाई। d/dt क्या हो जाएगा? अंदर मल्टीप्लाई, तो ये होगा 1/2 dx/dt, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस dy/dt। ये आ गया। अब देखो दोनों की वैल्यू हमको पता है, dx/dt की वैल्यू पता है और dy/dt की वैल्यू पता है। क्या था? dx/dt की वैल्यू -3 और dy/dt की वैल्यू 2। रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, ये आएगा 1/2, इसकी वैल्यू -3 प्लस 2, ये हो गया। आ जाएगा dA/dt इक्वल्स टू 1/2 -3 प्लस 2, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, मतलब ये हो जाएगा -1, मतलब ये होगा -1/2। अब देखो ये परिमाप में दिया हुआ है, इसका हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या? मात्रक। मात्रक में आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, ये आएगा इसका आंसर। मतलब कि आयत के परिमाप में कितना इसका परिवर्तन हो रहा है? -1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से इसके आयत में परिमाप में परिवर्तन हो रहा है। अब इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल या फिर लिखेंगे समय t के सापेक्ष, समय t के सापेक्ष आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, परिमाप को मैं दर्शा देती हूँ पैरामीटर मतलब p से, क्योंकि क्षेत्रफल को एरिया मतलब a से दर्शाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्या? p, पैरामीटर। अब है ये हो जाएगा क्या? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल a बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ये हो गया। अब t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, मतलब लिखेंगे हम dA/dt इक्वल्स टू d/dt x मल्टीप्लाई y। यहाँ पे ध्यान देना x और y जो है वो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इन सब की वैल्यू पता है हमको। देखो x की वैल्यू क्या दिया हुआ था? यहाँ पे देखो x की वैल्यू दिया हुआ है हमको, x इक्वल्स टू दिया है 10 सेंटीमीटर और y इक्वल्स टू दिया है 6 सेंटीमीटर। पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं और dx/dt की वैल्यू -3, dy/dt की वैल्यू 2। क्या दिया है? 10 -3, ये आ जाएगा क्या? x की वैल्यू 10 दिया हुआ है, dy/dt की वैल्यू दिया था 2, y की वैल्यू 6, dx/dt की वैल्यू -3। सबकी वैल्यू रख दें यहाँ पे, क्योंकि इन सबकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। हल करेंगे, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस माइनस माइनस 6 दिया 18, मतलब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। मतलब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो है वो समय के सापेक्ष कितना बढ़ रहा है? 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से इसका क्षेत्रफल जो है बढ़ रहा है। आयत का क्षेत्रफल देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें क्या किया था? कम होगा तो माइनस लगाना है, बढ़ रहा है बोल रहा है तो क्या लगाना है? हमको प्लस लगाना है। ये हो गया आयत के क्षेत्रफल के लिए, इसमें निकालना था आयत का क्षेत्रफल और परिमाप, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? एक कण वक्र 6y बराबर x³ प्लस 2 के अनुदिश गति करता है। एक वक्र दिया हुआ है हमको, ये जो कि इसमें गति कर रहा है। अब वक्र पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर y अक्ष निर्देशांक, क्योंकि देखो वक्र दिया हुआ है मतलब x निर्देशांक और y निर्देशांक तो आएगा ही।
यहाँ पे बोल रहे हैं y निर्देशांक जो है x निर्देशांक से 8 गुना अधिक परिवर्तित हो रहा है। एक वक्र दिया है और वक्र में क्या हो रहा है, किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है। 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 अनुदिश गति कर रहे हैं, मतलब समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा। अब उसमें बोल रहे हैं y निर्देशांक x निर्देशांक से 8 गुना अधिक परिवर्तित, मतलब y जो है किस पे डिपेंड हो रहा है, x पे डिपेंड हो रहा है, मतलब x के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है। कितना गुना परिवर्तित हो रहा है, 8 गुना परिवर्तित हो रहा है। चलिए हल करते हैं इसको। देखो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, वक्र 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, y वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो y बराबर आ जाएगा क्या, 1/6 एक्स क्यूब प्लस 2/6, मतलब y बराबर 1/6 एक्स क्यूब प्लस ये भाग देंगे तो आ जाएगा 1/3, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो समय के सापेक्ष यहाँ पे क्या होगा, ये बदलेगा, मतलब कि हमको यहाँ क्या करना है, ध्यान देना। और क्या दिया हुआ है ये पहले देख लेते हैं। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, या फिर इसको हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष में परिवर्तन हो रहा है, y निर्देशांक x के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/6 तो बाहर, और d अपॉन dx एक्स क्यूब प्लस 1/3 दिया हुआ है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, इसका क्या आ जाएगा 0। इसको एक समीकरण 1 दे करके रखते हैं पहले, ये आ गया। अब देखो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/6, अवकलन करेंगे, घात जो है सामने आ जाएगा और जो घात दिया है वो एक कम होगा, ये हो गया। भाग देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1/2 एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है हमको, y निर्देशांक x निर्देशांक से 8 गुना अधिक परिवर्तित हो रहा है, मतलब x के सापेक्ष ये परिवर्तन हो रहा है, तो लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार परिवर्तन क्या हो रहा है, dy किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष, कितना परिवर्तन हो रहा है 8, कितना परिवर्तन हो रहा है 8 गुना परिवर्तन। बस ये क्या बताते हैं, x के परिवर्तन को बता रहे हैं और जितना गुना है उसको इधर लिख देना है, क्योंकि जब हम लोग इसको इधर लेके आएंगे तो एक गुणा में आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ये dy अपॉन dx इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब देखो ये दोनों को देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, क्या लिख देते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3, तो समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा, ये बराबर, मतलब 1/2 एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8, तो एक्स स्क्वायर बराबर इसके साथ गुना में, मतलब 8 दूनी 16, एक्स बराबर कितना हो जाएगा √16 प्लस माइनस में, तो एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस √16, यहाँ पे 16 किसका वर्गमूल होगा 4 का, मतलब x बराबर आ जाएगा +-4, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था, बिंदु निकालना था, वक्र पर हमको उस बिंदु को निकालना है। बिंदु को निकालने का मतलब है x y को हमको ज्ञात करना है, x की वैल्यू मिल गया, अब हम लोग को y की वैल्यू चाहिए। क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू +4 रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में x बराबर 4 रखने पर क्या था, y बराबर था 1/6 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3। देखते हैं यहाँ पे क्या था, y बराबर 1/6 एक्स क्यूब प्लस 1/3, मतलब ये था एक्स क्यूब, ये हो गया। x बराबर रखना है हमको क्या 4, तो y बराबर 1/6 4 की घात में 3 प्लस 1/3, ये हो गया। y बराबर 1/6 4 की घात 3 मतलब 4 चौक 16
16 और 4, 16 गुनी 4, 16 चौक 64 प्लस 1/3। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये भाग दे देते हैं, भाग देने पे क्या आ जाएगा हमारा, 6 से तो नहीं जाएगा, 2 से करते तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये हो गया। y बराबर आ जाएगा क्या, 32 प्लस 1/3, मतलब y बराबर आएगा 33/3। ठीक है, ये आ गया क्या, जब उन्होंने x की वैल्यू +4 रखा तब y की वैल्यू आया हमारे पास 33/3। अब हमको क्या रखना है यहाँ पे, x बराबर -4 रखने पर, क्योंकि दो वैल्यू हमको मिला था, x की वैल्यू +4 और -4, तो यहाँ पे रखेंगे y बराबर 1/6, x की वैल्यू -4 की पावर 3 प्लस 1/3, क्या आ जाएगा माइनस बाहर, 64/6 प्लस 1/3, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास -32/3 प्लस 1/3। हल करेंगे, -32 प्लस 1, -32 प्लस 1/3, मतलब y बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, प्लस माइनस माइनस, मतलब -31/3। ये हो गया। देखो x और y की दो वैल्यू मिला। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, वे बिंदु ज्ञात कीजिए बोला है ना, तो क्या हो जाएगा, अतः वे बिंदु क्या क्या होगा, जब x की वैल्यू 4 रखे थे तो y की वैल्यू आया था 33/3, तथा जब x की वैल्यू -4 रखे थे तो y की वैल्यू आया था -31/3 होगा। ये आएगा इसके बिंदु। मतलब कि क्या बोला था क्वेश्चन में, देखो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला था। ये वक्र दिया है, वक्र पर हमको उस बिंदु को ज्ञात करना था जिस पर y निर्देशांक x निर्देशांक से 8 गुना हो जाता है। तो ऐसे हम लोग को दो बिंदु मिलेंगे। कौन कौन सा बिंदु होगा, ये तो अच्छा x की वैल्यू 4, ये बिंदु आएगा जब x 4 पे रहेगा और y 33/3 में होगा। अच्छा 33/3 भाग चला जाएगा, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 11, ये आ जाएगा, 3 एकम 3 करके भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये, और ये आएगा आपका -4 और -31/3, ये हो गया। देखो ये आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। ये थोड़ा उससे अलग था, जो कि वक्र का पूछा था और इसमें हम लोग को बिंदु ज्ञात करना था। ठीक है, अब देखो एक और आगे जो क्वेश्चन है वो भी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीढ़ी जो 5 मीटर लंबी है एक दीवार से झुकी है। एक सीढ़ी दिया हुआ है जो दीवार बना। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें तो हम लोग एक दीवार बना लेते हैं, ऐसे दीवार बना हुआ है ये। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, एक सीढ़ी इस पर झुकी हुई है, एक सीढ़ी दिया हुआ है। देखो ये क्या है आपका, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। सीढ़ी है जो कि क्या दिया है, 5 मीटर लंबी है। एक सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर लंबी है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से दूर धरातल के सहारे 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। मतलब कि इसके निचले सिरे को, यहाँ पे मान लो कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है, इसको नीचे से खींच रहे हैं, कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींच रहे हैं। मतलब हर एक सेकंड में वो क्या कर रहे हैं, 2 मीटर खींच रहे हैं, है ना। यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है ये। अब इसके बाद बोल रहे हैं, खींच रहे हैं जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। इसका जो निचला सिरा इस दीवार से 4 मीटर दूर है, तब किस दर से दीवार पर इसकी ऊंचाई घट रही है। मतलब वो नीचे आता जा रहा है, कोई जो है आदमी, वो क्या कर रहे हैं, उसको 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचते जा रहे हैं। तो तब हमको बताना है कि 4 मीटर तक, वो 4 मीटर किस पोजीशन में आएगा, मतलब उसको किस दर से खींचेगा कि वो 4 मीटर की दूरी पर रहेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जो तो दिया है उसको लिखते हैं हल। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो बना हुआ है वो एक पाइथागोरस, मतलब एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं क्या, पाइथागोरस। ये जो है वो x है, ये जो है वो y है। ठीक है, क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चित्रानुसार x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि देखो क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर।
जो कि 5 था वो क्या हो गया 25, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन किस में हो रहा है आपका, जो देखो यहाँ पे परिवर्तन होगा मतलब इसके आधार से परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये 2x होगा प्लस ये हो जाएगा आपका 2y। अब क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है तो लिखा आएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू है मतलब आ जाएगा 0, ये आ गया। अब देखो 2 दोनों में कॉमन है, ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा x प्लस y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 इधर जाके पक्षांतर होके आ जाएगा 0, ये आ गया आपका x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, x के सापेक्ष अवकलन, अच्छा इसमें हम लोग को t में करना पड़ेगा, ध्यान देना, क्योंकि बदल कब रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड में, मतलब t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे हमको करना पड़ेगा t के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि समय के सापेक्ष बदल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल्स टू 0। अब सबसे 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है इसमें, इसको जो है सीढ़ी को धरातल से दूर 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, मतलब जब इसको खींचेंगे तो परिवर्तन किस में हो रहा है, यहाँ पे x में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष में, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, धरातल से 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचने पर, ये जो है क्या लिखाएगा हमारे पास, dx अपॉन dt, क्या दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड ये दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या रख देते हैं, ये वाले में इसकी वैल्यू, मतलब dx अपॉन dt की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 2, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा क्या था, x था, dx अपॉन dt की वैल्यू 2 प्लस यहाँ पे क्या था y dy अपॉन dt इक्वल्स टू 0, पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या, dy अपॉन dt इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा माइनस 2x, ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, ये आ गया हमारे पास dy अपॉन dt, ठीक है। अब देखो क्या बोला हुआ है प्रश्न में, क्या बोला है यहाँ पे, जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, मतलब इसका जो निचला सिरा है इस वाली दीवार से 4 मीटर दूर है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है 4, मतलब x की वैल्यू शुरू में कितना था 4 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे x बराबर 4 रखने पर ये आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 4 अपॉन y। अब y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू के लिए रखते हैं हम लोग समीकरण 1 में मान, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा हमारे पास था, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, x की वैल्यू रखना है हमको 4, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, ये हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, मतलब 9 आ जाएगा, 25 माइनस 16 आ जाएगा 9, मतलब कि यहाँ पे y की वैल्यू आएगा हमारे पास 3, y की वैल्यू आ गया हमारे पास क्या, प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन क्योंकि ये दूरी लेना है तो इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, तो y की वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, प्लस 3, क्या आ जाएगा ये समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 में मान रखने पर देखो मान रखने पर ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू, क्या रखेंगे हम लोग, y की वैल्यू जो है वो 3, तो ये आ जाएगा माइनस 4 दूनी 8 बटे 3,
ये आएगा हमारे पास dy/dt इक्वल्स टू -8/3, जो कि क्या बताएगा इसके ऊंचाई को। क्या दिया था हमको यहाँ पे, तब किस दर से दीवार पर इसकी ऊंचाई घट रही है। देखो माइनस आ गया, मतलब बता दिया कि किस यहाँ पे दर से इसकी ऊंचाई घट रही है। घटना मतलब माइनस रखा है, मतलब 8/3 मीटर प्रति सेकंड की दर से इसकी ऊंचाई जो है वो घट रही है। ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया इतना बस। लिखा हुआ है एक पाइप से बालू 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से डाली जाती। बालू मतलब कि क्या, कोई रेत दिया हुआ है। गिरती हुई बालू जमीन पर एक शंकु की रचना करती है। रेत हमको एक पाइप में डाल रहे हैं, पाइप में डालने के बाद वो एक शंकु की रचना कर रही है। इस प्रकार करती है कि शंकु की ऊंचाई सदैव शंकु के आधार की त्रिज्या की 1/6 है। जो उसकी ऊंचाई है, हाइट जो है वो त्रिज्या से 1/6 गुणा है। जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो किस दर से बालू में शंकु की ऊंचाई बढ़ रही है, ये ज्ञात करना। तो सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं। इस तरह से बनेगा शंकु, ये जहां पे इसका त्रिज्या जो है वो r दिया हुआ है। यहां से इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है कितना, h है। ठीक है, इसकी ऊंचाई h दिया हुआ है और यहाँ पे माना इसकी लंबाई जो है वो l है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या कर लेते हैं हल। माना शंकु की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है, त्रिज्या r है, ये मान लिया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है प्रश्न में, क्या बोला है यहाँ पे, इसकी शंकु की ऊंचाई सदैव शंकु के आधार की त्रिज्या की 1/6 है। मतलब h बराबर दिया हुआ है r गुणा 1/6। ये आ गया h बराबर r गुणा 1/6, जो प्रश्न में बोला हुआ है। मतलब r बराबर आ जाएगा क्या, 6h। ये हो गया। अब इसके बाद क्योंकि हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, एक पाइप से बालू 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से डाली जाती है। मतलब इसका पूरा हमको आयतन निकालना है कि ये इसके बालू का जो आयतन है किस दर से बढ़ रहा है, उस शंकु का आयतन बालू डालने के बाद, मतलब रेत डालने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन मान लेते हैं ये v है, बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h v। अब यहाँ पे देखो r बराबर कितना दिया हुआ है 6h, मतलब रख देते हैं इसको पाई 6h का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई h। क्या आ जाएगा ये 6 का 36 और ये हो जाएगा h स्क्वायर। मतलब v बराबर 1/3 पाई और 6 यहाँ पे 36 हो जाएगा h स्क्वायर मल्टीप्लाई h। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 12h क्यूब। ये आ गया, क्या मिला हमको 12 मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर मल्टीप्लाई h हो जाएगा h क्यूब, और इसके साथ क्या है 12 पाई h क्यूब। ये हो गया। अब देखो प्रश्न में हमको बोला है कि इसका आयतन, ये जो बता रहे हैं शुरू में कि पाइप से बालू 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से है, तो इसमें ये बता रहा है हर सेकंड में उसके आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है। मतलब dv/dt की वैल्यू दिया हुआ है 12, यहाँ पे लिखेंगे हम, तथा समय t के सापेक्ष शंकु के आयतन में परिवर्तन की दर, ये कितना हो जाएगा dv/dt इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है। तो देखो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको करेंगे हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करने पर। समीकरण
एक को t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt इक्वल्स टू 12 पाई d अपॉन dt h क्यूब। देखो ये t के सापेक्ष तो नहीं होगा, तो dh और dh का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, यहाँ से dv अपॉन dt इक्वल्स टू 12 पाई, और ये हो जाएगा क्या, d अपॉन dh h क्यूब और dh अपॉन dt। तो dv अपॉन dt इक्वल्स टू 12 पाई, इसका अवकलन करेंगे हो जाएगा 3h स्क्वायर और dh अपॉन dt। अब देखो जिसकी जिसकी वैल्यू दिया है रख देते हैं। dv अपॉन dt की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा इक्वल्स टू 12 पाई 3h की वैल्यू कितना दिया हुआ था, h देखो इसका हाइट जो था वो क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको दिया हुआ है h बराबर 4 सेंटीमीटर, h बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और h बराबर दिया हुआ है हमको 4, तो 4 का स्क्वायर और dh अपॉन dt की वैल्यू ही निकालना है कि इसके ऊंचाई में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो सबसे पहले 12 और 12 कैंसिल हो गया, dh अपॉन dt, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1 बचा है, 1 बराबर पाई, ये हो जाएगा 3 गुना 4 चौक 16 dh अपॉन dt, सब इसमें नीचे आ जाएगा, 16 दिया 48, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, dh अपॉन dt इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1/48 पाई, क्योंकि ये सभी इधर पक्षांतर होगा तो मिलेगा हमको dh अपॉन dt इक्वल्स टू 1/48 पाई। इतना क्या होगा, इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये जो है इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ रही है, ये ठीक है। ये आ गया हमारे पास dh अपॉन dt की वैल्यू 1/48 पाई, ठीक है, इतना हो गया। देखो इसमें जो था हमको एक शंकु के फॉर्म में दिया हुआ था, तो ये याद रखना जरूरी है कि इसका आयतन क्या होगा, उसके सापेक्ष हम लोग को यहाँ पे अवकलन करते जाना, ठीक है। चलिए ये हो गए आज के क्वेश्चंस। अब देखो इसमें आगे का ये तो हो गया हमारे पास क्या, अवकलज के अनुप्रयोग के पहला एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली 1 था। अब आगे के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।